बांग्लादेश की सियासत में हलचल लगातार चल रही है। पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, फिर नई अंतरिम सरकार का गठन हुआ। छात्र आंदोलन के नेता सरकार में शामिल भी हुए, लेकिन जल्द ही इनका मोह भंग हो गया। सरकार में सलाहकार रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने 28 फरवरी को नई राजनीतिक पार्टी बना ली। नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। ये पार्टी देश के आने वाले चुनाव में हिस्सा भी लेने वाली है। इस पार्टी को शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने छात्रों की आतंकवादी पार्टी कह दिया है। इन्होंने कहा कि ये छात्र नेता फांसीवादी तानाशाहों की तरह हैं। ये हिंसा के माध्यम से सत्ता चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। जॉय उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जनरल जिया ने इसी तरह बीएनपी बनाई, जनरल इरशाद ने इसी तरह जातीय पार्टी बनाई, अब आतंकवादियों ने एनसीपी बनाई है। इस पार्टी का मकसद है चुनाव में धांधली करना। अब सवाल ये कि जॉय ने ऐसा कहा क्यों है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल एक तो साजिद वाजिद जॉय और आवामी लीग के नेता बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश में उनकी राजनीतिक भूमिका खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर वो बताना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन कोई जनता के लिए आंदोलन नहीं था, बल्कि ये सत्ता हथियाने के लिए था। और छात्रों ने जिस तरह से ये हिंसा फैलाई थी वो आतंकवादी ही कर सकते हैं। इस बयान से जॉय तख्ता पलट को तो पूरी तरह से गैर कानूनी ही बता रहे हैं। छात्रों के आंदोलन में हुई हिंसा कत्लेआम को सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में बनी छात्रों की आतंकवादी पार्टी। क्या बांग्लादेश में आतंकवादी मांगेंगे वोट? बांग्लादेश की सियासत में फिर हलचल। बांग्लादेश की राजनीति में लगातार हलचल मचती दिख रही है। पिछले साल अगस्त में सबसे पहले शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर चौतरफा हमला किया गया। कई जगहों पर पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ भी हुई। छात्र आंदोलनों के दम पर छात्रों ने आतंकवादी जैसी गतिविधियां फैलाई। पूरे देश में अराजकता फैल गई। अल्पसंख्यक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। जल्द ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। इस सरकार के सलाहकार बने छात्र आंदोलन के अगुवा नाहिद इस्लाम। लेकिन नाहिद इस्लाम का जल्दी ही सरकार से मोह भंग हुआ और 25 फरवरी को इन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया। नाहिद ने बनाई नेशनल सिटीजन पार्टी। नाहिद इस्लाम ने 28 फरवरी को नेशनल सिटीजन पार्टी नाम से देश में नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया। जाहिर है इस पार्टी के सहारे बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। बांग्लादेश की सियासत में आतंकवादी कौन? भारत में रह रही शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय का इस नई पार्टी के लिए चौंकाने वाला बयान सामने आया है। साजिद वाजिद जॉय ने नई पार्टियों के नेताओं को आतंकवादी कहा और उनकी तुलना जनरल जिया से की, जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई थी। अवामी लीग के दूसरे नेताओं ने भी इस पार्टी की आलोचना की है। साजिद वाजिद जॉय के बयान से तो एक बात साफ है कि बांग्लादेश में अवामी लीग मुख्यधारा की राजनीति से हटना नहीं चाहती है और अपने बयानों से जनता को साफ संदेश देना चाहती है कि बांग्लादेश के हित के लिए कोई पार्टी सक्षम है तो वो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ही है। साजिद वाजिद जॉय ने बीएनपी पर भी निशाना साधा। जॉय का बयान क्या है ये आप जान लीजिए। जॉय ने अपने बयान में कहा, आतंकवादी छात्रों ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी है। वे सब कुछ कर रहे हैं जो फांसीवादी नेताओं ने पहले किया है। हिंसा के माध्यम से सत्ता हथियाना, विपक्ष को मारना, फिर एक राजनीतिक पार्टी बनाना और सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव में धांधली करना। जनरल जिया ने ऐसा किया और बीएनपी बनाई। जनरल इरशाद ने ऐसा किया और जातीय पार्टी बनाई। अब इन आतंकवादियों ने एनसीपी बनाई है। अगला कदम धांधली वाला चुनाव करवाना है। बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं और मुख्य वजह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सभी जनता को अपना हितैषी बताना चाहते हैं। चुनाव सामने देख नाहिद इस्लाम की सोच भी यही है। नाहिद इस्लाम ने इस्तीफा के वक्त कहा था कि बांग्लादेश को नई ताकत की जरूरत है। नई पार्टी के सहारे अब वो इस ताकत को दिनों दिन मजबूत करने की कोशिश करेंगे और यूनुस पर भी निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शेख हसीना के बेटे साजिद जॉय ने नाहिद को इमाम की उपाधि दी। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि वे कट्टरपंथी हैं। जॉय ने आगे कहा, इन आतंकवादियों ने पुलिस और अवामी लीग के खिलाफ हिंसा का खुलेआम आह्वान किया है और सैकड़ों लोगों को मार डाला। जॉय के बयान में इशारा क्या है? जॉय के बयान से साफ संकेत मिलता है कि अवामी लीग के वरिष्ठ नेता छिपकर भी बांग्लादेश में राजनीतिक स्थान छोड़ने को तैयार नहीं। जॉय छात्रों की पार्टी को चरमपंथी और फांसीवादी करार देकर इन पर अवामी लीग आंदोलन को अवैध ठहराने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। राजनीति के जानकार इसे हसीना की वापसी के तरीकों के रूप में भी देखते हैं। नाहिद इस्लाम की पार्टी को आतंकवादी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यही छात्र नेता थे जिन्होंने देश में काफी हिंसा फैलाई और जगह जगह तोड़फोड़ भी की थी और इसके बाद
पूरी दुनिया ने बांग्लादेश में तख्ता पलट देखा और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का शर्मनाक खेल भी शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।